हेलो एंड वेलकम बैक आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इसके पहले एकेडमिक क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब हम आज जनरल साइंस पढ़ाने वाले आपको हैं। तो जनरल साइंस में क्या है कि जैसे आपका रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और आरपीएफ में जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उसके यूनिट्स हो गए या उसकी थियरी कुछ होगी, कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसी को हम जनरल साइंस में सारा चीज कवर करेंगे, जो हम इसको जीरो से लेकर स्टैंडर्ड तक आपको बताएंगे कि मतलब जो बेसिक आपको जिनको नहीं पता है कि भाई साइंस किस तरह से हम सॉल्व करें, यूनिट किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, यूनिट को कैसे मतलब टैकल करेंगे कि एग्जाम में यूनिट अगर पूछ दे तो किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सब आपको हम जीरो से लेकर के बेसिक चीजें आपको समझाने वाले हैं। ठीक है। अब जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, फिजिक्स का है ना, फिजिक्स। और उस फिजिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक फिजिक्स का जो है, या फिर डिले न करते हुए उसमें आता है यूनिट्स। क्या आता है? यूनिट्स। क्या आता है? यूनिट्स। क्योंकि ये बेसिक है। यूनिट क्या होता है हमें जानेंगे, जिसको हम मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। ठीक है, मात्रक कहते हैं। तो इतने दिनों का मतलब जो थोड़ा डिले हुआ तभी नहीं सही थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन हम कंटिन्यू आएंगे उसके बाद। ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस के सारे टॉपिक्स हैं, जो आपके साथ मोशंस हो गए, वेलोसिटी हो गया, साउंड्स हो गया, लाइट्स हो गए, सारी चीज कवर कराएंगे आपको। ठीक है, जो आपके एग्जाम में रेलवे में पूछे जाने वाले हैं, या फिर किसी एग्जाम में एसएससी का हो गया, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें यहाँ बेसिक ही साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस ही पढ़ना है, जो सामान्य साइंस है वही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मात्रक। देखिए मात्रक क्या है कि अगर हम किसी कोई वैल्यू अगर काउंट कर ले, 1 2 3 5 6 7 जो भी काउंट कर ले, है ना, अगर हम मान लीजिए कि 1 काउंट कर लिए या फिर 2 ही काउंट कर लिए, ठीक है, 1 काउंट कर लिया हमने, तो 1 क्या है? 1 हमने कोई नंबर है, सिर्फ नंबर है, लेकिन अगर हम ये कैसे पता करेंगे कि ये आखिर क्या इंडिकेट करता है? तो नंबर जो होता है, जो मात्रक होता है, अगर हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लगा दिया, या फिर 1 kg लगा दिया, या 1 सेकेंड लगा दिया, है ना, 1 केल्विन लगा दिया, अगर इस तरह से हमने लगा दिया, है ना, तो हमें समझ जाएंगे कि ये जो हमने किया है, ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैसेज कौन दे रहा है, कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? ये वाला क्वांटिटी की जो वैल्यू, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट करता है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का किसकी? क्वांटिटी की। जो एक जो पैमाना हम उसको मापने के लिए यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है? यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड, जो किसी भी क्वांटिटी को जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? यूनिट्स। तो यूनिट कौन बता रहा है? ये वाला। और ऐसे हम कुछ भी लिखते हैं, ऐसे हम पता कर पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन अगर इसके पीछे अगर यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हमने कि भाई चलो हमने सेकेंड लिख दिया, है ना, तो 2 सेकेंड पता चल गया भाई ये टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है, यहाँ किलोग्राम की बात कर रहा है ना, यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो इसी जो हम जो भी कोई भी क्वांटिटी है इंडिकेट करने के लिए जो वैल्यू यूज की जाती है, जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए और उसके साथ साथ इसके नाम से हम जानते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए यूनिट भी क्या होता है, वीडियो सही है ना, ओके डन। ठीक है, अब देखिए क्या है, यूनिट्स क्या होते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो भाई यूनिट है, अगर कोई भी यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है आपका फंडामेंटल, एक आपका होता है फंडामेंटल, और एक होता है डेराइव। एक होता है डेराइव, 2 होते हैं। अब इसी फंडामेंटल यूनिट्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि इसी फंडामेंटल से सारे आपके चीजें निर्धारित होती है। जितने भी हम यूनिट्स पढ़ते हैं सब इसी से फॉर्म होते हैं, इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम फंडामेंटल, डेराइव जो होते हैं, अब इसे लेकर के जो चीजें हम बनाते हैं उसको डेराइव कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, और फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है 7 होती है। कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। आज हम यही जानेंगे, उसके बाद हम कल से या नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीजें डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें 7 की, है ना। तो सबसे पहले आपका आएगा मास। क्या आएगा आपका? मास। मास। दूसरा आपका आ जाएगा टेम्परेचर। दूसरा आपका आ जाएगा टेम्परेचर। तीसरा आपका आ जाएगा टाइम। आपका चौथा आ जाएगा लेंथ। आपका 5वां आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। आपका 6वां आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपका 7वां आ जाएगा आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता के नाम से जानते हैं। ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब इसी फंडामेंटल यूनिट से सारे यूनिट्स आपके डेराइव होते हैं। इसी यूनिट, इसी को इसलिए बोला जाता है डेराइव यूनिट्स। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर इसका एसआई और इसका सिंबल की बात करेंगे, ठीक है, इसके सिंबल की बात करेंगे, तो मास को हमेशा किसमें करेंगे? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा किसमें करेंगे? केल्विन में। किसमें? केल्विन में।
ठीक है, कहेंगे टेम्परेचर को क्या है कि केल्विन का मतलब ये है कि उसको सेंटीग्रेड हो गया, इसमें मेजर कर लेते हैं, फॉरेनहाइट में मेजर कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड पैमाना है वो हमारा केल्विन है। क्या है? केल्विन। टाइम को सेकंड से, टाइम को सेकंड से, लेंथ को मीटर से, ठीक है, करंट को एम्पियर से, एम्पियर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, इंटेंसिटी को कैंडेला से, इससे कैंडेला से। अब इसके सिंबल्स क्या क्या है ये देख लीजिए आप। सिंबल क्या हो जाएगा आपका? इसका केजी हो जाएगा, केल्विन का, हाँ केल्विन का के हो जाएगा, सेकेंड का टी हो जाएगा, मीटर का एम हो जाएगा, एम्पियर का ए हो जाएगा, मोल का मोल हो जाता है, या फिर कहीं कहीं एन भी लिख लेते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं। कैंडेला का सीडी हो जाएगा। देखिए यही हमारे क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। क्या है ये? फंडामेंटल। और इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से सारी की सारी यूनिट्स फॉर्म हुई हैं, सारी की सारी यूनिट्स फॉर्म हुई हैं, ठीक है, सारी सारी यूनिट्स फॉर्म हुई हैं। अब इसके साथ साथ देख लीजिए ये, अब इसके क्या है? ये सिंबल्स है। हमने बता दिया कि आपको इस तरह से फॉर्म होगा, किसी एग्जाम में भी जब पूछेगा तो अभी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। अब इसी से जो दूसरा हमने बताया था डेराइव वाला, है ना, एक डेराइव्ड यूनिट है ना, डेराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या है? 2 है। हाँ सॉरी, डेराइव्ड यूनिट्स होती क्या है? अच्छा, इससे पहले एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स बता दे रहे हैं आपको, इसी से संबंधित है एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपका पहला है सॉलिड प्लेन, सॉरी प्लेन, और दूसरा है सॉलिड प्लेन, सॉलिड प्लेन। तो इसका जो सिंबल होगा उसको हम आरडी से कहते हैं, इसको रेडियन कहते हैं, और इसका जो सिंबल होगा वो हो जाएगा आपका स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा? जिसको हम एसआर से कहते हैं। किससे? एसआर से, आरडी और एसआर। तो एग्जाम में अगर पूछे कि प्लेन का जो यूनिट्स होता है वो क्या हो जाएगा? रेडियन। सॉलिड प्लेन क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। तो इसी को हम स्टेरेडियन कहते हैं, स्टेरेडियन, और इसको रेडियन कहते हैं, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। ये दोनों अलग से, जैसे प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी है समतल चीजें हैं, प्लेन है, उस पर अगर हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं या फिर उसका अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम किसी रेडियन से मेजर करते हैं, ठीक है। सॉलिड प्लेन है जहां पे एंगल एंगल मेजर करते हैं, सॉलिड प्लेन हो गया, या फिर उसको कोई एंगल डिराइव करना है तो इसको हम इससे रेडियन से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये खैर बस हमें जानना है यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए हम डेराइव यूनिट की बात कर रहे थे ना, चलिए उसको देख लेते हैं डेराइव यूनिट्स क्या क्या होते हैं। आई होप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब डेराइव यूनिट्स क्या हैं आपके? डेराइव यूनिट्स का हमने बात जिक्र किया। देखिए डेराइव यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के 2 टर्म को लेकर बनाया जाता है, 2 टर्म को लेकर के बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज अगर हमने बात किया वहां पे लेंथ की, हमने किसकी बात किया? लेंथ का, ठीक है। लेंथ की यूनिट किसमें हमने मेजर किया था? मीटर में। इसका सिंबल क्या था? मीटर। और दूसरा क्या था? सेकेंड। टाइम की बात किया था हमने, सेकेंड से मेजर करते हैं, इसको किससे मेजर करेंगे? यस से। अब देखिए डेराइव की हम बात कर रहे हैं, अब ये दोनों मात्राओं को लेकर के, दोनों मात्रकों को लेकर के हम एक यूनिट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम स्पीड की बात करें, किसकी बात करें? स्पीड की, है ना। तो स्पीड का मात्रक क्या होगा? अगर हम यहाँ पे देखें स्पीड का मात्रक क्या होगा? स्पीड का मात्रक आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए स्पीड इक्वल टू होता है आपका, इसको हटा दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस को हमने लेंथ किससे मेजर किया था? मीटर से। किससे? मीटर से। और इसको टाइम किससे मेजर किया था? सेकंड से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड। तो अगर इसको मात्रक हम लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब देखिए क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट से ही हमने लिया है, फंडामेंटल यूनिट से ही हमने लिया है ना, फंडामेंटल यूनिट से ही हमने इसको लिया है। अब इसी को हम कहते हैं डेराइव यूनिट्स, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स ले करके जो हम यूनिट्स बनाते हैं उसको हम डेराइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम दूसरा भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम फोर्स की बात करें, है ना, फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर होता है F इक्वल टू, या F बराबर होता है आपका ma। क्या होता है? ma। तो अगर हम ma की बात करें, हम डिटेल यूनिट की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम डेराइव के बारे में बता रहे हैं आपको। तो m का मतलब क्या हो जाएगा? मास, और a का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब जब एक्सेलरेशन होगा तो देखिए हमने आपको इसके बारे में नहीं बताया, बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसी से छुपा हुआ है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है।
v माइनस यू बाई टी होता है। तो इसीलिए वहां पे हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यही खत्म हो गई है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यम ए। तो हमने एम को मास माना था, तो मास को किसके करते केजी से, और एक्सेलरेशन हमने बताया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेलोसिटी है। तो जब भी वेलोसिटी है तो किस में हो जाएगा, हमने मीटर में, कोई भी अगर लेंथ है मेजर कर रहा है तो मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर में, ठीक। अब उसकी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये मीटर पर सेकंड है, टाइम भी क्या है सेकंड है, ठीक है। दोनों को सेकंड में मेजर किया हमने। तो अब देखिए क्या है, नीचे सेकंड, अब ये सेकंड नीचे आ जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम। अब यहाँ पे मीटर है ना, मीटर है तो सेकंड नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स या सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का मात्रा हमने किससे निकाला, अब देखिए ध्यान दीजिए। अब फंडामेंटल जो हमने 7 लिखा है तो उसमें ध्यान दीजिए, देखिए किलोग्राम भी मिल जाएगा आपको, मीटर में मिल जाएगा और आपको सेकंड मिल जाएगा। तो हमने उन सभी को मिला करके ये यूनिट्स बनाई है, सभी को मिलाकर 2 या 3 से अधिक जो चीज मिलाकर बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं डेराइव यूनिट्स। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो सही है ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। चलिए जिसको ना मैं एक बार और बताते रहे, जैसे मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं। अगर हम किसी और का ले लें, जैसे मान लीजिए हम वेलोसिटी है, वेलोसिटी ले लीजिए आप। वेलोसिटी इसको क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट किससे मेजर करते हैं हम लेंथ से, किससे मेजर करते हैं लेंथ या मीटर से मेजर करते हैं। तो जब लेंथ होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा मीटर, टाइम को किससे मेजर करेंगे सेकंड से, तो इससे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तभी आप देखने को मिल रहा है कि हमारा मीटर भी उस फंडामेंटल में था और इसमें भी सेकंड भी फंडामेंटल में था। दोनों को जब हमने कंबाइन किया, दोनों को हम डेराइव किया तो हमें क्या मिल गया डेराइव यूनिट्स, इसी को हम कहते हैं डेराइव यूनिट्स, ठीक है सॉरी। और उसके साथ साथ देखिए आज का जो टॉपिक था हमारा यूनिट था, तो इसी यूनिट को हम लेकर के आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज और आपको बताना है यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में, एक हमने आपको पढ़ेंगे क्वांटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी 2 होती है, एक स्केलर होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर, 2 क्वांटिटीज होती हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम स्केलर की बात करें, है ना, स्केलर की बात करें तो स्केलर में क्या होता है जिसमें हमें बस परिणाम मालूम, क्या हो परिमाण, परिमाण या इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं। मतलब इसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होती है, ठीक है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है आपका परिमाण होता है, जिसमें कुछ वैल्यू डिफाइंड होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि स्केलर की बात करूं, है ना, स्केलर की अगर हम बात करूं तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि 10 कोई भी व्हीकल है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो हमने यहाँ पे जैसे स्पीड है ना, स्पीड को हम क्या मानते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम में अगर पूछ दे कि चाल क्या है तो चाल क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्या है आपकी अदिश राशि, इसको हिंदी में कहते हैं आप अदिश राशि, अदिश राशि, और इसको कहते हैं हम सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि, ठीक। हिंदी देख लीजिएगा आप, सदिश राशि कहते हैं। तो अब देखिए स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण हो, जिसमें एक रिजल्टेंट हो, है ना, रिजल्टेंट जिसमें हो, तो इसमें रिजल्टेंट क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। भाई क्या है 10 मीटर इधर जा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं वही पे बोलूं कि 10 मीटर कोई भी ट्रेन है वो 100 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा की स्पीड से, प्रति घंटा की स्पीड से ईस्ट में जा रही है, किसमें ईस्ट में जा रही है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे रिजल्टेंट मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया, दोनों मिल गया। जब दोनों मिल गया तो जब दोनों मिल गया तो हमें क्या पता चला यहाँ पे ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी है या फिर वेग क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें
स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा स्पीड, और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आपका वेग। तो जिसमें आपकी सिर्फ दिशा होती है, जिसमें आपका सिर्फ परिमाण होता है या फिर रिजल्टेंट होता है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दोनों मौजूद होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों मौजूद से हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी से वेग हो गया, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी सिर्फ यूनिट बेस पे थी कि यूनिट्स होते क्या है, फंडामेंटल, डेराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है ना, इसके बारे में जाना हमने। तो एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ये जो हमने आपको बताया, जिससे वेलोसिटी का ही अगर आपसे एग्जाम पूछ दे कि वेलोसिटी का मात्रा क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया, या फिर हमने फोर्स का बताया था ना आपको, फोर्स का अगर मात्रा हमने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखा, ठीक है। जब हमने ये लिख दिया, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज समझना है यहाँ पे, क्योंकि अब भाई एग्जाम में सीधे फैक्ट ऐसे डायरेक्ट तो पूछते नहीं है, अब थोड़ा उसी चीज को घुमा के पूछते हैं। कैसे? देखिए हमने ये बराबर क्या कहा था आपसे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही बोला था। देखिए अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा, ये ऐसे लिख सकता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिख देगा। अब आप अगर डीपली जानोगे तो आप इसको कर ले जाओगे, है ना। अगर नहीं जानोगे तो फिर सोचोगे हमने तो सर हमने तो यही पढ़ा था, हम तो ये पढ़ा ही नहीं, है ना। तब आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर इसको सीजीएस से पूछ दे, अभी हम बात करेंगे आपको सीजीएस क्या होता है, एसआई क्या होता है, एएमकेएस क्या होता है, ये तीनों हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी अगर बात करें तो देखिए केजी को अगर लिख दे, तो अगर सीजीएस में अगर पूछ दिया कि भाई फोर्स का जो बल का मात्रक है, बल का मात्रक सीजीएस में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो अब देखिए यही चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये सब डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ बता रहे हैं आपको कि ग्राम, देखिए सीजीएस में कोई भी चीज है एटलीस्ट ग्राम में चेंज हो जाएगा, जो मीटर है आपका सेंटीमीटर में। देखिए सेकंड हमेशा टाइम कोई में चेंजेस नहीं होते, टाइम एटलीस्ट उसी तरह रहता है, चाहे वो एमकेएस में लिखे, एसआई में लिखे, सीजीएस में किसी फॉर्म में लिखे, टाइम को हमेशा सेकंड में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स टू, देखिए ये हो गया। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, हैं ग्राम सेंटीमीटर। सोचिए एक ही चीज को देखिए, अगर एग्जाम में एग्जामिनर है, पेपर बनाना है भाई, किसी वे में बना सकते हैं आपको। तो देखिए हमने यहां शुरुआत किया, और वैसे तो फोर्स का मात्रा तो आप न्यूटन जानते ही, और अगर सीजीएस से पूछे तो डाइन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये डिस्कस करेंगे। आप सोचिए एक ही चीज के लिए हमने कितना, ये भी फाइंड आउट किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो सोचिए अगर ये सारी जानकारी आपको होगी तो क्या एग्जाम में अगर इससे कुछ भी अगर हट के आता है, या फिर अगर इससे डिटेल पूछता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको आसानी से बता सकते हो, वीडियो ठीक है ना, आप इसको आसानी से बता सकते हो। तो ये था आपका मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट का, ठीक है। एक चीज इसमें और आप जाते जाते को बता दे रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए सपोज इसमें कभी कभी आपको चाहे रेडियन हो या स्टे रेडियन हो, हमने आपको बता दिया कि उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, प्लेन के बारे में, प्लेन और सॉलिड प्लेन। इसका हमने किसमें लिखा था, रेडियन, और इसका किसने लिखा था, स्टे रेडियन, लेकिन इसको हम एसआर से इंडिकेट करते हैं। तो ये अलग है, ये फंडामेंटल के साथ ही जुड़ा हुआ, फंडामेंटल के साथ जुड़ा हुआ ही सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है इनको, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको अगर पूछ दे कि प्लेन का मात्रा क्या होगा, तो आप बता देंगे रेडियन, और सॉलिड प्लेन क्या हो जाएगा आपका, स्टे रेडियन। ये दोनों था, ये किसमें आएंगे, फंडामेंटल में आएंगे, डेराइव अलग है, ठीक है। अब उसके साथ साथ हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मोशन के बारे में। किसमें, मोशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गति, ठीक है, गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा ओवरव्यू देते रहे, इसमें क्या क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड हो गया, आपकी जो मोशंस होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक्सेलरेशन होता है,
ठीक है, जिसको हम त्वरण भी कहते हैं, है ना, वेग हो गया, सब पढ़ेंगे। इसमें किस प्रकार के फार्मूलेज होते हैं, तीनों फार्मूला होता है जो u2 + ½ at² है ना, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम। तो ये मोशन, अगर हम ज्यादातर मोशन की बात करें, देखिए मोशन होता क्या है कि भाई अगर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर एक ए और बी दो प्लेसेस हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पहुंच जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पहुंच जाता है, तो पहुंचने में टेकन सम टाइम, कुछ समय लगेगा। मतलब कहने का मतलब है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मोशन या वेग कहते हैं, या गति कहते हैं। मतलब इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मतलब कहने का है कि अगर कोई वस्तु ए है, अगर बी तक पहुंचना चाहता है ना, बी तक पहुंचना चाहता है, तो उसको क्या कुछ समय लगेगा अपने स्थान को चेंज करने में, जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो मोशन के बारे में और हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जो फंडामेंटल हमने आज यूनिट्स की बातें की, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डेराइव्स और ये सारी चीजें हमने बात किया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसका जो मोशन के बारे में बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिए, अभी जो सीरीज है हम लाते रहेंगे आपको, और नेक्स्ट हम जो मोशन का टॉपिक हमने बताया इसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।